भाई देखिए, 2012 में कहते हैं कि ये कोई करारनामा हुआ था। कुरैशी साहब जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो 2014 तो हम हार गए ना। तो कौन किसको अस्थिर कर रहा था? क्या मोदी जी अमेरिका के पैसे से जीते थे 2014 में? हम भी पूछते हैं। अब कल ट्रंप जी ने नई एक बात कि ये 21 मिलियन भारत में गया, तो हमने आज आपको दिखाया, ये अखबार ने एक खोजी पत्रकारों ने ये निकाला है कि ये भारत को नहीं गया, ये बांग्लादेश को गया। अब हम पूछ रहे हैं मोदी जी से कि अपने पड़ोस में लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन अमेरिका ने भेजा और आपको पता ही नहीं चला। या तो आपको पता नहीं चला तो आपका ये विफलता है, और पता चला तो भी आंख मूंद ली। तो ऐसा क्या दबाव है आप पर अमेरिका का? ऐसी क्या बातें जानता है अमेरिका आपके विषय में? हमने आपको उदाहरण दिए कि 1970 के दशक में दत्तोपंत ठेंगड़ी, सुब्रमण्यम स्वामी विदेशों में जा जाकर वहां से मदद मांगते थे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। उससे पहले के उदाहरण दिए, नेहरू जी के वक्त संघ के लोग पैसे अमेरिका से लेकर यहां रैलियां निकालते थे, आंदोलन करते थे नेहरू जी के खिलाफ। और तो और कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष के कामराज की हत्या की साजिश भी इन्हीं लोगों ने रची थी। हमने आपको फोर्ड फाउंडेशन का उदाहरण दिया। लगातार हम एक के बाद एक आपको उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने या जनता पार्टी ने या जनसंघ ने कैसे अमेरिका के साथ पैसे लेकर ऐसा रिश्ता बनाया कि हमारे यहाँ की कांग्रेस की सरकारों को कैसे अस्थिर किया जाए, उसके षड्यंत्र रच सके। सर, आपका डिमांड क्या रहेगा? हमने तो कल मांग की है कि एक श्वेत पत्र निकाला जाए, किसकी सरकार में किसने कितने पैसे लिए। यूएस एड से इसी सरकार ने पिछले 10 साल में कितने करारनामे किए हैं, बताइए क्यों किए? चलिए बताइए, कोविड में क्यों किया, कैशलेस इकोनॉमी में क्यों किया, रेलवे में क्यों किया, स्वास्थ्य में क्यों किया, पूरा बताएं। दिल्ली की बात कर लेते हैं। लिए गए हैं, एक की जो सीएजी रिपोर्ट जिसके ऊपर काफी बात हो रही थी, उसको टेबल भी करेंगे। यमुना की सफाई भी नहीं, सीएजी रिपोर्ट्स वो कहीं की भी हों, किसी भी राज्य की हों, केंद्र सरकार पे भी हों, टेबल करनी चाहिए। हमारे वक्त सीएजी रिपोर्ट्स की संख्या और आज सीएजी रिपोर्ट्स की संख्या में जो फर्क है वो भी देखें, और पार्लियामेंट में भी सीएजी रिपोर्ट्स को टेबल किया जाना चाहिए, ना केवल राज्यों में जहां सूट करे वहां नहीं, हर जगह सीएजी रिपोर्ट्स को सामने टेबल कीजिए। आयुष्मान भारत की भी बात करेगी, आयुष्मान भारत को भी इम्प्लीमेंट करेगी दिल्ली में। उससे आयुष्मान भारत जहां लागू हुआ है वहां कौन सा कोई इन्होंने तोप चला दी, वहां भी तो बुरी हालत है। इससे अच्छा तो वो गहलोत जी वाला जो मॉडल है, चिरंजीवी योजना, वो लागू करते तो लोगों को ज्यादा हित होता। मायावती और राहुल गांधी जी के बीच में एक कश्मकश सामने आ रहा है कि दलित वोट को लेकर। बात कश्मकश की नहीं है, बात यह है कि जब एक चुनाव हो रहा है और बड़ा महत्वपूर्ण और क्रूशियल चुनाव है, उसमें जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय लेने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा सर, मामला चल रहा है, डीएमके ने स्टालिन ने लेटर लिखा पीएम को, उसके बाद इन्होंने रिस्पांस लिखा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हम इम्पोर्स नहीं कर रहे हैं हिंदी तमिलनाडु के ऊपर। पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर ही तो काम करेगा। पॉलिटिकल आदमी क्या संत समाज में थोड़ी जाकर बैठेगा। पॉलिटिकल हम लोग हैं तो पॉलिटिक्स ही करेंगे ना। अब आप ये बताइए कि आप विवाद पैदा करने की स्थिति क्यों लाते हैं? हर चीज में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा कोशिश यही करती हैं कि कैसे विवाद निकाला जाए, कहीं ना कहीं विवाद पैदा किया जाए।